अमरनाथ शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय बद्री। हरे कृष्ण। माइग्रेटरी मॉन्क इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। ये एपिसोड नंबर 11 है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार की कर्म हैं। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है। अलग अलग कर्म का अलग अलग फल होता है, अलग अलग रिजल्ट होता है। और अलग अलग क्वालिटी के लोग, अलग अलग चेतना वाले लोग, different kinds of living entities perform different kind of activities. हर जीव का, लिविंग एंटिटीज का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होता है। और उसी योग्यता के अनुसार हर कोई कर्म करता है। कई लोग पाप कर्म करते हैं, कई लोग कर्म करते हैं परिवार के लिए, अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए, और कई लोग कर्म करते हैं जिससे अपना कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। कई लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो ये सारे बातें मैंने पिछले एपिसोड में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया। इस एपिसोड में हम इसी कर्म को और थोड़ा व्याख्या करेंगे, और साथ साथ जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, कर्म का जो फल है वो है ज्ञान। कर्म करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो ज्ञान क्या चीज है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कई बातें बताए हैं। भगवान ने कर्म के ऊपर उपदेश दिया है, भगवान ज्ञान के ऊपर उपदेश दिए हैं, भगवान ध्यान के ऊपर उपदेश दिए हैं, भगवान योग के ऊपर उपदेश दिए हैं। भगवान अर्जुन को कई श्लोक बोले हैं, बहुत तरह से उपदेश दिए हैं। और ये सारे उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन युद्ध के मैदान में ध्यान में बैठ गया, कुंडलिनी जागृत करने के लिए। अर्जुन धनुष बाण त्याग करके जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। अर्जुन कोई किताब उठा लिया, बैठ के पढ़ने लगा मैदान के ऊपर, अभी मुझे ज्ञान अर्जन करना है। भगवान की उपदेश सुनने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन ने किया क्या? अर्जुन ने लड़ाई किया, युद्ध किया, और सबको मारा उसने। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसने गलत तरीके से भी मारा दूसरों को। पितामह भीष्म हो चाहे द्रोण हो, उनके गुरु जो थे,
हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने सबको मारा। तो इसी से पता चलता है कि गीता का सार है भगवान की आदेश का पालन करना। अगर भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो वो सही धर्म है। भगवान के आदेश को पालन नहीं करते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, तो फिर वो धर्म फर्म कुछ नहीं है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम जैसे लोगों को, इस कलियुग में रहने वाले लोगों को अपनी भगवत्ता का परिचय दिया। भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाए। द सुप्रीम लॉर्ड showed his universal form to Arjuna, and through Arjuna he taught us that I, Krishna, is the supreme personality of Godhead. अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं भगवान हूं और सारा सृष्टि मुझसे निकला है। मतः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो, युद्ध करो, सबको मारो। अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। अब मैं आप जैसा बोले हैं मैं ऐसा करूंगा। तो यह है गीता का सार। गीता बोलने वाला, भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देने वाला अगर विष्णु की बात नहीं करता, कुंडलिनी की बात करता है, सिद्धि की बात करता है, अलग अलग तपस्या की बात करता है, भगवान की भक्ति नहीं सिखाता है, तो वो गीता कभी पढ़ा नहीं है। वो बदमाश आदमी है, वो मूर्ख आदमी है, वो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है। तो इसी बात को आज की इस सेशन में, एपिसोड में थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। कर्म के बारे में भगवान गीता में कहते हैं, अध्याय 3 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9 यज्ञार्थार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। फॉर ह्यूमैनिटी all actions other than those selflessly offered to Sri Vishnu are a cause of bondage to this world. O son of Kunti, therefore become free from all desires for the fruits of your actions and perform appropriate actions solely for his satisfaction. भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और जो कुछ कर्म किए जाते हैं वो बंधन में डालते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, बस हमें वही कर्म करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, वरना जो कर्म में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान का आदेश नहीं है, अगर वो कर्म करेंगे तो हम संसार में बंध जाएंगे। भौतिक संसार में, माया संसार में, 84 लाख योनि में, संसार चक्र में हम बंधे रह जाएंगे, संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमें कर्म का जो रिजल्ट है, फल है, ज्ञान, वो कभी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान क्या है? मैंने पहले बता चुका हूं। आत्मा, परमात्मा भगवान और भगवान की शक्ति माया, ये तीनों को जानना यह ज्ञान है। विज्ञान क्या है?
एक ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सटल डिफरेंस है, सूक्ष्म एक फर्क है। विज्ञान का अर्थ है ये भौतिक संसार पंच महाभूत से बना है। मेरा शरीर, आपका शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है, लेकिन आत्मा इस पंच महाभूत शरीर से अलग है। आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन फिर भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, जड़ वस्तु है, आत्मा उसको चलाता है। जैसे कार होता है, जड़ वस्तु है, ड्राइवर उसको चलाता है, तो आत्मा ड्राइवर है। तो ये जो आत्मा है और शरीर है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना ये विज्ञान है। उसको दूसरी अर्थ से कहा जाए, ये जो कॉस्मोस है, संसार है, ये जो पंच महाभूत से बना हुआ है, और आत्मा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में खोज करना, जानकारी हासिल करना, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। और भगवान, आत्मा, माया, ये तीनों को जानना, इनके बीच में क्या संबंध है, उसको ज्ञान कहते हैं। उपनिषद में कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर 6 मंत्र 11, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। भगवान एक हैं और गूढ़ रूप में छुप के सारे जो भूत है, पंच महाभूत हो चाहे लिविंग एंटिटीज हो, वो सबके अंदर गूढ़ रूप में वास करते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड resides mysteriously within the 5 gross elements and within all living entities, in the heart of all living entities. सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी, ही इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वत्र है भगवान। सर्वभूत अंतरात्मा, सारे जीव के हृदय में वास करते हैं, अंतरात्मा में वास करते हैं। कर्माध्यक्ष, और वही सबको प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं कर्म करने के लिए। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, भगवान साक्षी हैं। हम एक एक क्षण में जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, भगवान उसका साक्षी हैं, विटनेस हैं। केवल निर्गुणश्च, और भगवान ये सब कुछ करते हुए भी सबके अंदर हैं, सर्वव्यापी हैं, हमको कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, और सबका विटनेस भी है, सब देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये सब करने के बाद भी भगवान निर्गुण हैं। प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और प्रकृति की जो शक्तियां हैं, इनसे भगवान अलग हैं। प्रकृति उनकी अध्यक्षता में, उनके अंडर में काम करता है, मायाध्यक्षण प्रकृति। भगवान प्रकृति से अलग हैं, कुछ नहीं करते, निराकार है। निराकार मतलब भगवान स्पिरिचुअल हैं, निर्गुण हैं। निराकार का मतलब नहीं कि भगवान कोई लाइट है, हवा है, हाथ पैर टांग कुछ नहीं है उनका, ऐसा नहीं है। निर्गुण का मतलब भगवान प्रकृति से ऊपर है। द सुप्रीम लॉर्ड इज एबव मटेरियल नेचर and is complete spiritual, transcendental. He is omnipresent and omnipotent. Under his control, the living entity is wandering throughout this material world, riding the machine of the subtle and gross body, made by illusory potency. तो भगवान की जो माया शक्ति है, उसके अंदर ये जीव
ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है, मशीन है, उसके अंदर वास करता है और 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। भगवान के बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन किया गया है उपनिषद में। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, क्लिप्तम सच्चिद आनंद विग्रहम श्री वृंदावन शुर भ्रूह तलासिनम। क्लिप्तम सच्चिद आनंद विग्रहम श्री वृंदावन शुर भ्रूह तलासिनम। द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ही whose transcendental form of eternity, cognizance and bliss is seated at the base of a desire tree. भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सत चिद आनंद विग्रह है। ही इज फुल ऑफ इटर्निटी, कॉग्निजेंस एंड ब्लिस। कहाँ रहते हैं? वेयर ही रिजाइड्स? वृंदावन सुर भ्रूह तलासिनम। वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे भगवान वास करते हैं। उनका जो घर है वो वृंदावन है। आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन होता है, ये वैकुंठ है। वैकुंठ का नाम ही गोलोक वृंदावन है। और वही वैकुंठ जो भौतिक जगत में, भौतिक संसार में जब अवतरित होता है उसको हम कहते हैं वृंदावन। जो मथुरा वृंदावन में जो है वो भी आध्यात्मिक जगत है, धाम है। जैसे भगवान अवतार लेके आते हैं, लीला करते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान का जो धाम है वो भी अवतरित होता है। भगवान कृष्ण वैकुंठ में रहते हैं, यहाँ अवतार लेते हैं भौतिक संसार में। भगवान का जो धाम है, वैकुंठ है, गोलोक है, वृंदावन, वो भी आध्यात्मिक जगत में रहता है और यहाँ भी रहता है, अवतरित हुआ है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, आध्यात्मिक साधक होते हैं, वो धाम में जाते हैं। अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, धाम में जाके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, ताकि वो पवित्र हो सके और संसार की बंधन छूट सके और भगवान की धाम वो वापस जा सके। अब उसी भगवान को अलग अलग लोग, अलग अलग आध्यात्मिक साधक अलग अलग नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदः, जो तत्वविद हैं, those people who know the spiritual secrets, spiritual mysteries, they speak, वो बोलते हैं क्या? वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम। द इटर्नल एब्सोल्यूट ट्रूथ इज वन। वो कहते हैं जो परम तत्व है, परम सत्य हो, एक है। इसलिए भगवान को शास्त्रों में कहते हैं अद्वय ज्ञान परतत्व। अद्वय ज्ञान परतत्व, द नॉन डुअल स्पिरिचुअल रियलिटी। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। दैट नॉन डुअल ट्रांसेंडेंटल रियलिटी इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। One is called Brahma, some people say Paramatma, some people say Bhagavan. But Brahma, Paramatma, Bhagavan is one. Three different manifestations of one absolute reality. वही परम तत्व, अद्वैत तत्व, स्वातंत्र तत्व, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का हम थोड़ा सा यहां डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति
स्टेशन में खड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, अपना ट्रेन का इंतजार कर रहा है। जब ट्रेन का टाइम होता है, ट्रेन उसका आता है, तो दूर से सबसे पहले क्या दिखता है? ट्रेन का हेडलाइट दिखता है, अगर रात हो तो दूर से लाइट दिखता है। जब ट्रेन और थोड़ा पास आ जाता है तो ट्रेन का बॉगी दिखता है, लंबा सा एक बॉगी है, लंबा गाड़ी है, वो दिखता है। ट्रेन जब और पास आ जाता है, एकदम प्लेटफॉर्म में आ जाता है, खड़ा होता है, तो फिर ट्रेन की बहुत कुछ ट्रेन के बारे में जानकारी होता है। ट्रेन में थर्ड क्लास बॉगीज हैं, सेकंड क्लास बॉगीज हैं, स्लीपर क्लास बॉगीज, 3 टायर एसी है, 2 टायर एसी हैं, कैटरिंग है, ट्रेन में पार्सल बॉगी भी होता है, सामान जहां पार्सल किए जाते हैं, इंजन होता है। व्यक्ति अपना पर्टिकुलर नंबर में ही जाएगा, पर्टिकुलर डब्बे में जाएगा, वो उसकी जो टिकट में है, जैसा टिकट किया है। अपने ऐसा नहीं कि आप मनमानी ढंग से चले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो कोई व्यक्ति अगर पहली बार ट्रेन में जा रहा है, सफर कर रहा है, ट्रेन कभी पहले देखा नहीं है, तो दूर से आते हुए ट्रेन को देख के, जब पहले उसके दूर से दिखेगा ट्रेन आ रहा है, उसका लाइट दिखेगा, और वही लाइट को देख के वो स्टेशन छोड़ के चला जाएगा कि मैं तो ट्रेन में बैठने के लिए आया था, बस एक लाइट दिखा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लोग कहेंगे मूर्ख आदमी है, ट्रेन आया नहीं, दूर से लाइट देख के भाग गया। अगर वो आदमी थोड़ा इंतजार करेगा तो ट्रेन और करीब आ जाएगा, तो उसका जो डब्बा है, लंबा बगी है, 10 बगी, 8 बगी, 12 बगी, वो सब दिखेगा। लेकिन देखने के बाद उसको और भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर ट्रेन में सफर करना हो तो अगर वो डब्बा देख के वो चला जाए प्लेटफॉर्म छोड़ के, तो भी उसका ज्ञान अधूरा रहेगा, ट्रेन को समझ नहीं पाएगा ट्रेन क्या चीज है। ट्रेन देखा है उसने, लंबा गाड़ी होता है, लेकिन ट्रेन को किसी ने पूछा ट्रेन में और क्या क्या होता है, बोल नहीं सकेगा। अगर वो स्टेशन में रहेगा, ट्रेन आके एकदम स्टेशन में लगेगा, प्लेटफॉर्म में लगेगा, और ट्रेन के अंदर घूम घूम के वो देखेगा, तो उसको जानकारी होगा कि ट्रेन में अलग अलग सिस्टम काम करता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कैटरिंग, टॉयलेट, बाथरूम, ये अलग सब होता है। ये सब ट्रेन में बहुत सारी चीजें हैं ट्रेन में। तो यहां ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि जो आध्यात्मिक साधक होते हैं, कुछ साधना किए, उनको कुछ भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, जो लाइट है, वो दिखाई दिया, तो फिर वो समझते हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया। भगवान कैसे हैं ना, भगवान लाइट हैं, शक्ति हैं, लाइट हैं, ज्योति स्वरूप हैं, आग है। वो समझते मैं पूर्ण हो गया, मेरा साधना पूर्ण हो गया। नहीं, तुम्हारा साधना पूर्ण नहीं हुआ है, तुमने दूर से भगवान को देखा है, करीब नहीं देखा। कई साधक होते हैं, कई योगी होते हैं, तो साधना करते करते भगवान की परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में वास करते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड रिजाइड्स इन आवर हार्ट। मैंने इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूं कि कई लोग हैं, कई सारे संस्था हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो कहते हैं कि भगवान यहां वास करते हैं। नहीं, भगवान यहां नहीं, भगवान हृदय में रहते हैं, हार्ट में रहते हैं। गुहाम प्रविष्टा ही तदर्शनाथ वेदांत सूत्र। भगवान गुहा केव में रहते हैं। हृदय को केव कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। गुहाम प्रविष्टा ही तदर्शनाथ, भगवान गुहा में वास करते हैं, केव में, हृदय के अंदर में रहते हैं, लिविंग एंटिटीज के। यहां नहीं रहते हैं।
तो जोगी लोग भगवान जो परमात्मा का स्वरूप है, जो हृदय में रहते हैं साक्षी रूप में, कोई कोई जोगी उनको दर्शन करते हैं चतुर्भुज नारायण स्वरूप में, लेकिन वो दर्शन भी असंपूर्ण होता है। अगर जोगी समझता है कि मैं अब मेरा सब कुछ मैं जान लिया भगवान के बारे में, तो वो गलत है। वो सिर्फ भगवान का परमात्मा स्वरूप देखा है, वो पूरा नहीं देखा है। ट्रेन को देखा है उसने, लंबा गाड़ी है, लेकिन ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है ट्रेन के अंदर नहीं गया है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाए, आप ट्रेन के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। दूर से तो खाली एक गाड़ी देखेगा, खाली डिब्बे देखेंगे उसका। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है, भक्त होता है, वो भगवान के बारे में सब कुछ जानता है कि भगवान चतुर्भुज हैं, हृदय में भी हैं, लेकिन वैकुंठ उसके साथ साथ वैकुंठ में है, वैकुंठ में भी रहते हैं। भगवान आध्यात्मिक धाम में रहते हैं। भगवान के साथ हम अपना संबंध बना सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। भगवान को हम अपना बेटा बना सकते हैं, अपना सखा बना सकते हैं, अपना बिलव्ड प्रियतम बना सकते हैं। उनके साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। योगी जो भगवान को देखता है हृदय में, वो सिर्फ भगवान का दर्शन करता है, उनको देखता है, भगवान उनको देखते हैं एक सेकंड के लिए, बस वहीं से भगवान फिर अदृश्य हो जाते हैं। लॉर्ड द सुप्रीम लॉर्ड डिसअपियर्स। द लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड गिव्स ऑडियंस ओनली फॉर 1 सेकेंड, देन ही डिसअपियर्स। जोगी करोड़ों करोड़ों लाखों साल तपस्या करके, हजारों साल, सैकड़ों साल, एक लंबे पीरियड तक साधना करके अगर भगवान को दर्शन भी करता है चतुर्भुज नारायण के रूप में हृदय में, तो वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्शन करता है, फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। कुछ बातचीत नहीं होता है, भगवान नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या करते, ऐसे नहीं पूछते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान जो भक्तों को दर्शन कर देते हैं भक्ति से, भक्ति मीन्स लव एंड सर्विस, प्रेम प्रीति पूर्वक सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। ये पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है। भक्ति का डेफिनेशन है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रीति पूर्वक भगवत सेवा। जो भगवान को सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उपासना करता है, भगवान उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। अब इसी बात को और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, दूर से हमको पर्वत दिखा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभूति है, पर्सनल रियलाइजेशन है। मैंने एक बार, मेरा एक फ्रेंड था बचपन का, उस समय मेरा उम्र 17-18 साल था। हम नदी के किनारे जा रहे थे गाड़ी में, बाइक में। तो नदी के दूसरी ओर, नदी के 2 किनारे होते हैं, हम एक किनारे पे थे, तो दूसरे किनारे पे थोड़ा दूर पर्वत दिखाई दे रहा था। लेकिन वो पर्वत दूर था, कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर में था। तो वो हमको बादल जैसा दिख रहा था पर्वत। तो मेरा जो फ्रेंड था उसके साथ मेरा थोड़ा आर्गुमेंट हो गया। मैंने कहा ये पर्वत देखो कैसे अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है। तो उसने कहा कि नहीं ये पर्वत नहीं, ये बादल है। मैंने कहा पर्वत है, वो बोला कि बादल है। तो हमारे बीच में एक चैलेंज हो गया, आर्गुमेंट हो गया। तो बाद में वो समझा, उसकी गलती जो है स्वीकार किया कि नहीं ये पर्वत है। तो ठीक उसी तरह से जो पर्वत को हम दूर से देखते हैं वो सिर्फ बादल जैसा दिखता है। अगर थोड़ा पर्वत की ओर हम चलें, 20-30 किलोमीटर आगे चले जाएं, तो पर्वत में पेड़ वगैरह हमको दिखेगा, लगेगा ही सही मायने में पर्वत है। अगर पूरा पर्वत की पास से चले जाएं, पर्वत के अंदर चले जाएं, तो पता चलेगा कि पत्थर है, तरह तरह की पेड़ पौधे हैं, तरह तरह की जानवर हैं, पर्वत के अंदर तालाब भी होता है, पानी है, बहुत सारी चीजें को जानकारी होगा। लेकिन दूर से खाली एक बादल जैसा दिखता है। तो जो भगवान को ब्रह्म कहते हैं, वो भगवान का बहुत दूर से उन्होंने दर्शन किया है।
जो कहते हैं भगवान लाइट है, भगवान बादल जैसे हैं, वो भगवान को बहुत दूर से दर्शन किया है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। भौतिक जगत की जस्ट थोड़ा आगे हैं। भौतिक जगत जो लोग ब्रह्म का दर्शन किए हैं, ब्रह्म का अनुभूति किए हैं, बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, जो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो लाइट है, वो ज्योति है। वो उनकी भौतिक संसार का जो माया छूटा है, लेकिन वह आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं हुआ है उनका। जो स्पिरिचुअल साधक का भौतिक जगत से रिलेशनशिप संबंध कट गया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ है, वो व्यक्ति ब्रह्म का रियलाइजेशन करता है। ए पर्सन who has abandoned material life by spiritual practice, but still he is not fully aware what is the absolute truth. So in between he realizes something that is called Brahma. दूर से ट्रेन आ रहा है, दूर से वो देखता है, लाइट दिखता है, ट्रेन का हेडलाइट दिखता है, और वो समझता है कि यही ट्रेन है। ट्रेन का मतलब लाइट, उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ट्रेन जब जोगी लोग होते हैं, जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो थोड़ा उनसे एक स्टेप आगे हैं। वो परमात्मा को चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन करते हैं, जो हमारे हृदय में रहते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है, भगवान उनसे बात नहीं करते हैं, खाली एक सेकंड के लिए देखते हैं, बस उतना ही। उसके बाद भगवान डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान का, वो भगवान का नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान होता है भगवान को। मतलब वो पर्वत के पास हैं, पर्वत के अंदर वो देखते हैं कि पहाड़ है, तालाब है, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, पूरा पर्वत को देखते हैं, या पूरा ट्रेन को देखते हैं। 3rd क्लास बगी है, 1st क्लास बगी है, 2nd क्लास बगी है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, इंजन है, ड्राइवर है, वो सब कुछ देखते हैं। फुल्ली नॉलेज उनको मिलता है, फुल नॉलेज मिलता है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक होते हुए भी इनमें डिफरेंस है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ब्रह्म इज द इनिशियल रियलाइजेशन, परमात्मा इज द नेक्स्ट लेवल रियलाइजेशन, सेकेंड काइंड ऑफ रियलाइजेशन, भगवान इज द फुल रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, ये बहुत 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 गहरी बात है। इट्स ए वेरी 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 माइस्ट्रियस और सीक्रेट स्पिरिचुअल ट्रूथ आई एम गोइंग टू टेल यू। ध्यान से सुनिए। एक होता है वस्तु और एक होता है वस्तु का गुण। एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हीरा हीरा है, डायमंड, अंधेरे में रखेंगे तो वो चमकेगा, उसकी ग्लेजनेस होता है। हीरा एक वस्तु है, सब ऑब्जेक्ट है। ग्लेजनेस ये उसका क्वालिटीज हैं। हीरे में ग्लेजनेस होता है, लाइट होता है, चमक होता है। द क्वालिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट। जो गुण है वो वस्तु के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। हीरा है तो उसका चमक है। द सुप्रीम लॉर्ड, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एन ऑब्जेक्ट, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, वास्तव वस्तु। ये मैं पहले बोल चुका हूं। द रियल ऑब्जेक्ट इज द सुप्रीम लॉर्ड, वास्तव वस्तु है। वेदयम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये भागवतम है। तो जो वास्तव वस्तु है वो भगवान है,
और भगवान की शरीर से जो ज्योति निकलता है वो है वास्तव वस्तु का गुण यानी क्वालिटीज। ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति है, जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, भगवान ज्योति स्वरूप हैं, वो भगवान की क्वालिटी को बोल रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं। वास्तव वस्तु को देखे नहीं है, क्वालिटी देखे हैं। और ये ज्ञान अपूर्ण है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी को जेल में, मान लीजिए जेल में बंद कर दिया गया है। कोई आदमी जेल में है, जब से वो जन्म हुआ है तब से जेल में है, और जेल में एक छोटा सा खिड़की है, मान लीजिए एक होल किया गया है, छोटी सी छेद किया गया है जेल की दीवारों में। जिस कमरे में वो रहता है, अंधकार कोठरी में, उसमें थोड़ा सा छेद है, उसमें सूर्य किरण आ रहा है। तो अगर उस कैदी को जो जन्म से ही जेल में है, कोई पूछेगा कि सूर्य क्या है, वो बोलेगा सूर्य का रोशनी है, वो लाइट जैसा है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे, मुझे कोई पूछे, तो मैं कहूंगा कि सन प्लैनेट है, सूर्य नाम का एक ग्रह है, प्लैनेट है। और ये जो सूर्य किरण है, सन रेज है, ये उसका क्वालिटीज है। सूर्य ऊपर है, हम उसके किरणों को अनुभव करते हैं, उसका ताप लेते हैं। किरण सूर्य नहीं है। द एक्जिस्टेंस सन रेज डिपेंड अपॉन द सन प्लैनेट। सूर्य किरण और सन प्लैनेट दोनों एक हैं, अलग भी हैं। ठीक उसी तरह से भगवान और ब्रह्म दोनों एक हैं, अलग हैं। भगवान है वस्तु, स्पिरिचुअल सब्सटेंस, ब्रह्म उनकी क्वालिटीज है। ठीक उसी तरह से परमात्मा भी भगवान का एक अंश है। परमात्मा जो हृदय में वास करते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन में सबके हृदय में वास करता हूं। लेकिन वो परमात्मा भी जो हैं वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन वो परमात्मा तब इसी जगत में आते हैं, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, जब ये भौतिक सृष्टि बनता है। जब भौतिक मटेरियल क्रिएशन होता है, कॉस्मोस बनता है, तो भगवान परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान रहते हैं या कण कण में प्रवेश करते हैं। भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं। जब सृष्टि ध्वंस होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, फिर भगवान जो परमात्मा रूप में अपने आप को विस्तार किए थे, फिर वो परमात्मा रूप अब उनमें समेट जाता है, तो भगवान विलीन हो जाता है। बात समझ में आया? पहले भगवान विष्णु थे एक, उन्होंने सृष्टि बनाए, भगवान की माया शक्ति सृष्टि बनाया भगवान की इच्छा से, भगवती इच्छा से। जैसे ये कॉस्मोस जो पंच महाभूत का जो सृष्टि है, जैसे सृष्टि बना, भगवान कण कण में प्रवेश किए परमात्मा के रूप में। साक्षी हैं जो कहते हैं ना, हम भगवान कहते हैं सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो कण कण में भगवान रहते हैं। लेकिन जब सृष्टि ध्वंस होता है, पंच महाभूत का नाश हो जाता है, तो ये जो परमात्मा रूप है भगवान का, ये फिर भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। द परमात्मा फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु अगेन मर्ज इनटू द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। फिर भगवान विष्णु जैसे पहले एक थे, ऐसे एक रहते हैं। जैसे वेद में एक मंत्र है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। मंत्र में कहा गया है कि मेरे डर से हवा चलता है, मेरे डर से सूर्य चंद्र काम कर रहे हैं, मेरे डर से आग जल रहा है, मृत्यु धावति पंचमः, मेरे डर से मृत्यु डेथ सबके पीछे दौड़ रहा है।
मंत्र में कहा गया। मतलब भगवान बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे पहले कुछ नहीं था। इंद्र, चंद्र, आग, पानी, शिव जी, ब्रह्मा जी, जमराज जी, मृत्यु, ये कुछ नहीं था। ये सब कुछ मुझसे निकले हैं। तो इसी तरह से परमात्मा भी, भगवान अपने आप को विस्तार किए हैं परमात्मा के रूप में, कण कण में रहते हैं। और सृष्टि जब नाश होता है तो विष्णु, ब्रह्मा, शिव, चंद्र, फंद्र सब भगवान की, वो सब नाश हो जाते हैं, सब भगवान के अंदर फिर समा जाते हैं। इसीलिए जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म की उपासना जो करते हैं, और जो लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, जो योगी होते हैं, अष्टांग योग साधना करते हैं या कुछ करते हैं, कहते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं, उनको हम दर्शन करेंगे। तो ये ब्रह्म जो साधना करते हैं, ब्रह्म उपासक, परमात्मा उपासक, ये लोग सनातन धर्म को नहीं फॉलो करते हैं, ये नैमित्तिक धर्म को फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण। धर्म को दो भाग में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। नित्य धर्म, इटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। एंड नैमित्तिक धर्म, सर्कमस्टेंशियल फंक्शन। नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म। ब्रह्म उपासक और परमात्मा के उपासक जो हैं, वो नैमित्तिक धर्म को फॉलो करते हैं, वो नित्य धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भगवान का एक क्वालिटी है, नॉलेज पोटेंसी है, ज्ञान का प्रकाश है। ब्रह्म भगवान का नॉलेज पोटेंसी है, ज्ञान शक्ति है, उनका जो शरीर से किरण निकलता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च। ब्रह्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्म डिपेंड्स अपॉन मी। ब्रह्म का अस्तित्व, ब्रह्म का एग्जिस्टेंस मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा, जो परमात्मा को उपासना करते हैं, जो परमात्मा हृदय में वास करते हैं चतुर्भुज नारायण रूप में, जो उनका भी उपासना करते हैं, वो नैमित्तिक धर्म है। क्यों? क्योंकि सृष्टि बना है, भौतिक जगत बना हुआ है, इसीलिए भगवान परमात्मा के रूप में आए हैं, साक्षी के लिए, विटनेस के लिए। जब सृष्टि ध्वंस होता है, फिर वो परमात्मा भगवान विष्णु में, भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फिर जब सृष्टि बनेगा, फिर परमात्मा रूप में भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। जब फिर ध्वंस होगा तो परमात्मा फिर एंट्री कर जाते हैं, भगवान जो मूल भगवान विष्णु है, नारायण है, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जो बार बार बनता है, बार बार बिगड़ जाता है, बार बार प्रकट होता है, बार बार अप्रकट हो जाता है। समथिंग व्हिच अपीयर्स देन आफ्टर सम टाइम disappears. That is called नैमित्तिक, निमित्त। नैमित्तिक मीन्स निमित्त, किसी वजह से। क्योंकि भौतिक जगत बना, भगवान उसमें प्रवेश किए। क्योंकि जगत बना है, भगवान बनाए हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी भगवान सुपरवाइज करते हैं। और जब जगत ध्वंस हो जाता है तो भगवान फिर अपने आप में समेट लेते हैं। जो कुछ उन्होंने बनाया था, अपने आप को विस्तार किया था, और फिर अपने आप में समेट लेते हैं। फिर अगले बार फिर बनता है। इसलिए ब्रह्म का उपासना, परमात्मा का उपासना, ये सनातन नहीं है, ये नैमित्तिक धर्म है। किसी कारण की वजह से ऐसा हुआ है, इटर्नल नहीं है। इटर्नल क्या है? भगवान की उपासना करना, नारायण की उपासना करना, जो वैकुंठ में रहते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। भगवान वस्तु हैं, भगवान की शरीर का भगवान की जो सच्चिद आनंद विग्रह है, उनका जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, शरीर है, दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर से ज्योति निकलता है,
ज्योति को ब्रह्म कहते हैं। और भगवान इस भौतिक जगत में कण कण में विद्यमान है परमात्मा के रूप में। लेकिन फिर भी ब्रह्म को और परमात्मा को नैमित्तिक कहते हैं, और जो ओरिजिनल भगवान है नारायण उनको इटरनल कहते हैं, उनको शाश्वत कहते हैं, परमानेंट धर्म कहा जाता है। जब जीव भगवान को उपासना करता है तो दैट इज सनातन धर्म, नित्य धर्म। लेकिन जीव लिविंग एंटिटीज, मैं हूं आप हैं, जब हम ब्रह्म को उपासना करते हैं, परमात्मा का उपासना भी करते हैं, तो वह नैमित्तिक है, निमित्त है। क्योंकि हम शरीर में इस संसार में फंस गए हैं, हमको उद्धार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत साधना करके थोड़ा थोड़ा कुछ नॉलेज मिला है ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये निमित्त है, हम बंधन में हैं। इसलिए किसी तरह से थोड़ा सा नॉलेज हमको मिला है, संपूर्ण नॉलेज नहीं मिला है। हमारा जो शाश्वत धर्म है, भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, वो नहीं हो पाता है। भगवान की सेवा वैकुंठ में होता है, ब्रह्म की सेवा तो हो नहीं सकता। ब्रह्म तो निराकार है, ज्योति है, बस एक शक्ति है, लाइट है, उनकी क्या सेवा करेंगे आप? कोई आकार फाकर तो कुछ होता नहीं है। परमात्मा जो है वो 1 सेकंड के लिए दर्शन देते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। जोगी बड़ी कठोर साधना करके लाखों साल, करोड़ों साल, कई जन्मों में साधना करते 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 किसी जन्म में परमात्मा का दर्शन होता है, वो भी 1 सेकंड के लिए। बस 1 सेकंड के लिए भगवान उसको देखते हैं, वो देखता है, बस भगवान गायब हो जाते हैं। तो क्या सेवा करेगा, क्या उस भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा? वो कुछ नहीं होता है संबंध। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है जीव, तो भगवान का सेवा करता है, भगवान को नहलाता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान को तरह तरह की कपड़ा पहनाता है, जो मंदिर में सब सेवा होता है भगवान का। भगवान को अपना बेटा मानता है, अपना सखा मानता है, अपना प्रियतम मानता है, अपना पिता मानता है। भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप बनाता है वो, जो ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ ऐसा कुछ बनता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ब्रह्म परमात्मा ये दोनों भगवान के शक्ति हैं, भगवान के अंश हैं। परमात्मा भगवान का एक्सपांशन है, भगवान ही अपने आप को विस्तार किए हैं। और ब्रह्म जो है भगवान की ज्योति है, शरीर का ज्योति है, अंग कांति है। एक अच्छा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का जो शरीर है आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य, आनंद विग्रह है, सदुज्ज्वल उज्ज्वल विग्रह है। भगवान का जो विग्रह शिव विग्रह है, और उनका भगवान का शरीर का सारे अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है। ऐसे गोविंद का मैं सद उज्ज्वल, उज्ज्वल जो मतलब जो प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, तो उस गोविंद भगवान का मैं उपासना करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तो इसलिए ब्रह्म का उपासना, परमात्मा का उपासना, ये भी अधूरा, आधा अधूरा उपासना है। ये संपूर्ण आध्यात्मिक उपासना नहीं है, भगवान की उपासना या भगवान की भक्ति नहीं है। ये पार्शियल है। सही संपूर्ण उपासना तब होता है जब जीव भगवान का भक्ति करता है। भक्ति मीन्स लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा। तो यह है ज्ञान। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्वविद होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हमें उस गुरु के पास जाना चाहिए,
उसको नमस्कार करना चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए। जो गुरु तत्वदर्शी है, तत्वों को जानता है, आध्यात्मिक तत्वों को जानता है। तो वदन्ति तत्वविद, जो तत्वविद हैं, आध्यात्मिक तत्वों को जानते हैं, क्या कहते हैं? वदन्ति, वो कहते हैं, वदंत तत्वविद तत्वम यज ज्ञानम अद्वय, उस अद्वय ज्ञान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कोई कोई उनको ब्रह्म कहते हैं, कोई कोई उसको परमात्मा कहते हैं, और कोई कोई उनको भगवान कहते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जो भगवान रियलाइजेशन जो है, भगवत रियलाइजेशन, भगवान का रियलाइजेशन, वो फुल रियलाइजेशन है, 100% रियलाइजेशन है। ब्रह्म रियलाइजेशन, इम्पर्सनल ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, नैमित्तिक फंक्शन है। जीव का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जब वो ब्रह्म को उपासना करता है और परमात्मा की उपासना करता है, वो संपूर्ण उपासना नहीं है, वो आधा अधूरा है। तो इससे आगे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए हमारे एक आदमी के सामने आम है, आम मैंगो, दो आम एक आदमी के सामने रख दिया जाए। एक कच्चा है जिसका कलर ग्रीन है, एक पक गया है जिसका कलर है येलो, पीला कलर है। अगर आदमी ग्रीन कलर को खाली देखता रहेगा या रिसर्च करता रहेगा, ये ग्रीन क्यों दिखता है, ये जो आम है ये ग्रीन क्यों दिखता है, उसके ऊपर को रिसर्च करेगा, उसको कपड़े से साफ करेगा, खाली देख के रख देगा, उसको पता चलेगा हाँ जो ग्रीन कलर में ये केमिकल्स हैं, ये सोच के उस आम को उसी जगह पे रख देगा। दूसरा आदमी पका हुआ आम को उठाएगा, वो देखेगा कि अरे ये तो येलो कलर का है, पीला कलर का है, चमड़ा थोड़ा मोटा लग रहा है, नरम लग रहा है, उसमें ये केमिकल्स है, खाली उठाएगा, देखेगा, रख देगा, जगह उसी जगह पे रख देगा। तो आम का उसका असली नॉलेज नहीं होगा, आम के बारे में उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। जब आम को वो काट के खाएगा, अगर वो कच्चा आम को अचार बनाएगा उसको खाएगा, या तो पक्का आम को काट के खाएगा, तो आम का असली बेनिफिट उसको मिलेगा, रियल बेनिफिट उसको मिलेगा, और उसको विटामिन भी मिलेगा, ज्यादा नॉलेज मिलेगा। लेकिन खाली अगर आम को उठाएगा, देखेगा ये ग्रीन आम है, ग्रीन कलर का आम है, उसको देखेगा, रख देगा, दूसरा आम उठाएगा कि येलो कलर का आम है, उसको उठाएगा, रख देगा, तो वो आम देखा है लेकिन उसका असली जो बेनिफिट है, फायदा है, उसको नहीं मिला है, पूरा फायदा नहीं मिला है। जब काट के खाएगा तो उसको असली फायदा मिलेगा। तो ग्रीन कलर, येलो कलर, ये आम का क्वालिटी है, आम से अभिन्न है, फिर भी ये आम से अलग है। ग्रीन कलर का छिलका, स्किन आम में होता है, ये आम से अभिन्न है, आम ही है। लेकिन कोई आदमी अगर छिलका खाए, आम ना खाए, तो उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिला, तो सही मायने में उसने आम नहीं खाया है। तो आम एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ग्रीननेस, येलोनेस, ये उसका गुण है, क्वालिटीज हैं। भगवान एक वस्तु है, रियल सब्सटेंस है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हैं। उनका जो ब्रह्म और परमात्मा, इनकी क्वालिटीज है। ब्रह्म उनका क्वालिटी है, ज्ञान स्वरूप शक्ति है, परमात्मा उनका अंश है, विस्तार है। लेकिन वो ये ब्रह्म और परमात्मा तो रियल भगवान वो नहीं है, संपूर्ण भगवान की संपूर्ण शक्ति नहीं है, संपूर्ण भगवत्ता नहीं है। संपूर्ण भगवत्ता मीन्स जो भगवान साक्षात नारायण के रूप में रहते हैं, सृष्टि जिनसे सृष्टि निकलता है, वो उनकी संपूर्ण भगवत्ता है।
जैसे आम खाने से ही बेनिफिट मिलेगा, खाली पीला कलर और येलो कलर के बारे में रिसर्च करने से नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह से ब्रह्म उपासना, परमात्मा की उपासना करने से आपको संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा जब तक आप भगवान को सेवा नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते, उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं जोड़ते हैं, भगवान के साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है। क्या मानते हैं आप भगवान को? क्या भगवान को आप अपना पिता मानते हैं? क्या भगवान को आप अपना सखा मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं? क्या भगवान को आप अपना बेटा मानते हैं? कोई रिलेशनशिप है क्या आपकी भगवान के साथ? जब ऐसा होता है और आप भगवान की सेवा करते हैं तो वो संपूर्ण, दैट इज फुल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो भगवत रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन इज नॉट फुल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। इसलिए ब्रह्म का उपासना, परमात्मा उपासना, इसको नैमित्तिक धर्म कहा गया है सनातन धर्म में। और भागवत धर्म, भगवान का रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन इज कॉल्ड फुल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ये सारी बातें आपको कोई बताएगा नहीं। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों करोड़ों में कोई एक भी मिलना मुश्किल है जो ये सारी बातें आपको बताएगा। वरना जो मूर्ख गुरु हैं, भारत की सनातन धर्म की जो स्क्रिप्चर है, शास्त्र हैं, उसको ठीक से पढ़े नहीं है, या खास करके जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नहीं आया है, उसको ये ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत 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 गूढ़ ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। इट्स वेरी वेरी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल ट्रूथ, स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज। ये सारे ज्ञान चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किसी को पता नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था। चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो भगवान राम है, कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में। उन्होंने हमको सब कुछ क्लियर दिए हैं नॉलेज। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म में जो जो कमियां था, लोग समझते हैं कि भगवान जो कहते हैं निराकार हैं, ब्रह्म हैं, लाइट हैं, ज्योति हैं, तो भगवान आके बोले हैं कि हाँ ज्योति, मैं ज्योति हूं, मना नहीं करता हूं मैं, लेकिन ज्योति, लाइट, वो मेरे शरीर से ज्योति निकलता है। जैसे सूरज से सूर्य किरण निकलता है, तो मेरा शरीर से सूर्य किरण निकलता है। लेकिन सूर्य किरण के साथ साथ सन जो है, सन प्लैनेट है, एक प्लैनेट है, वहां एक ग्रह है। तो मैं भी मेरा एक स्वरूप है, मैं नारायण हूं, मेरा हाथ है, पैर है, सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा। मैं लक्ष्मीपति हूं, लक्ष्मी जी मेरा सेवा करते हैं, मैं वैकुंठ धाम में रहता हूं, मेरा धाम है, मेरा अपना घर है। ये सारी बातें हमें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डिटेल से बताए हैं। ये गुरु लोग भी, आजकल के जो पाखंडी गुरु, आधे अधूरे जो मूर्ख लोग हैं, जिनको पता नहीं सनातन धर्म के बारे में, चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं है, वो मानते भी नहीं है, ये बातें उनको पता नहीं चलेगा। ये तो उनकी पता नहीं कितने करोड़ जन्म के बाद भी उनको शायद पता चलेगा। और ये जो खास करके जो राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले जो नेता हैं, वो कहीं से सीख लेते हैं, भाई किसी रास्ते में जाओ, किसी का भी उपासना करो, कोई भी रिलीजियन को मानो, सब एक जगह पहुंचता है। और वो एक जगह क्या है? निराकार। किसने देखा? लाइट, हवा है जैसा है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे वोट लेना है, सबको सबकी तारीफ करनी है, सबको प्रसन्न करना है, सबको खुश करना है। सब खुश हो जाएंगे तो मुझे वोट देंगे, वोट देंगे तो मैं नेता बनूंगा, मंत्री बनूंगा, करोड़ों की घोटाला करके स्विस बैंक में रखूंगा। चक्कर ये चलता है। तो नेता लोग तो आपको भटकाएंगे, वो तो कभी देंगे नहीं। जो गुरु लोग हैं वो भी आपको फंसाते हैं, आधे अधूरे रास्ते पे छोड़ देते हैं, आधी रास्ता लेके छोड़ देते हैं, पूरा ज्ञान नहीं देते हैं आपको।
अब आगे ये तो मैं समझता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं ये बात आपको जितना मैंने कहा थोड़ा बहुत आपका समझ आया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो मैंने जो कुछ आपको बताया इसी को वेदांत सूत्र में कहा गया है तत्तु समन्वयात्। सूत्र नंबर खंड 1 पार्ट 1 चैप्टर 1 मंत्र नंबर 4 114 तत्तु समन्वयात्। Undoubtedly, Vishnu is the supreme Brahma, which is established by all the Vedas. That is the unambiguous declaration of all the Vedic Shastras. तो भारत की जितने वैदिक ग्रंथ हैं सबका ये मत है, ओपिनियन है कि भगवान विष्णु ही भगवान है, अल्टीमेट ट्रुथ है। समन्वय, उसमें समन्वय हो गया है, सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम। जितने भी शास्त्रों में चर्चा होता है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, जब सबका जो निचोड़ निकाला जाए, सार निकाला जाए, तो क्या निकलेगा? विष्णु नारायण तत्तु समन्वयात्। इसका समाधान हो गया। सभी जानते हैं, सभी इस बात को मानते हैं कि वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो है विष्णु नारायण। अब और एक बात मैं आपको, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, जगत गुरु शंकराचार्य वो साक्षात शिव जी हैं। शंकरहु साक्षात। और आप अगर हिंदू हैं, हिंदू शास्त्रों को थोड़ा पढ़े हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं। भगवान अलग अलग युग में अवतार लेके आए हैं। त्रेता में आए थे राम बन के, द्वापर में आए कृष्ण बलराम के रूप में, कलयुग में कल्कि अवतार है। फिर भगवान जो गौतम बुद्ध हैं वो भी भगवान का अवतार है। परशुराम जी भगवान का अवतार हैं। नृसिंहदेव भगवान के अवतार हैं। बरहादेव भगवान के अवतार हैं। मत्स्यदेव भगवान के अवतार हैं। भगवान बारहादेव रूप में, मत्स्य रूप में, नृसिंहदेव रूप में, परशुराम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, कल के रूप में, कलयुग में आने वाले हैं, गौतम बुद्ध के रूप में 10 अवतार हैं हमारे शास्त्र में। तो भगवान विष्णु ही बुद्ध के रूप में अवतार लिए हैं। बुद्ध के रूप में अवतार लिए हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य भी शिव जी के अवतार हैं। शंकर साक्षात। और शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान विष्णु के जो अपने भक्त हैं उनमें शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो अगर शिव जी विष्णु के भक्त हैं तो उन्होंने निराकार भगवान को निराकार क्यों कहा है? और ये निराकारवादी जो फिलोसफी है ये गलत फिलोसफी है। ये पिछले एपिसोड में मैंने प्रूव किया है। जो नहीं देखे होंगे तो आप मेरा पिछले एपिसोड देख लीजिए। 6 में या 7 में मैंने इसे वर्णन किया है। शंकराचार्य जी के फिलोसफी में क्या क्या गलती है। जो कहते हैं ना एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो इसमें क्या क्या कमियां हैं ये मैंने डिस्कशन किया है ऑलरेडी। तो शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार हैं और विष्णु के भक्त हैं, जो बोले अपनी स्तुति में लिखे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि जब मौत आएगा, मृत्यु आएगा तो तुम्हारा उद्धार कोई कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो एक तरफ कहते हैं गोविंद का भजन करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान निराकार है। ऐसा क्यों बोले हैं? और जो गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो भी भगवान विष्णु है। लेकिन उन्होंने जब बुद्ध जी आए थे संसार में तो उन्होंने कोई आत्मा फात्मा कुछ नहीं माने, वैदिक शास्त्रों को नहीं माने, आत्मा को नहीं मानते थे। उनका फिलोसफी अलग है।
वो कहते हैं जैसे मकान बनता है लकड़ी में, घास फूस लकड़ी ईंट पत्थर से मकान बनता है, ये शरीर बना हुआ है। जब मकान पुराना हो जाता है, गिर जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, शरीर बूढ़ा होगा, मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसमें आत्मा फात्मा कुछ है नहीं। बुद्ध जी ने बोले हैं, जो बौद्ध फूल बुद्धिज्म है। तो भगवान विष्णु हैं, वो विष्णु का अवतार है, लेकिन ऐसे बोले हैं। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ही अपनी बात को खंडन कर रहे हैं, गलत फिलोसफी हमको दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? ये बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं। भगवान नारायण विष्णु बुद्ध के अवतार में आए और बोलते हैं कि मैं वेद भेद नहीं मानता नहीं, वेद को नहीं मानते थे, बोलते थे भगवान का कोई रूप नहीं, आकार नहीं, महाशून्य है, सब शून्य है। और शिव जी जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो हमको बोले हैं शास्त्रों में, शास्त्रों के प्रमाण के साथ, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक तो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस श्लोक है गीता का, सभी ऑलमोस्ट सभी के सभी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत हिंदू हैं वो सब जानते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब संसार में अधर्म का वृद्धि होता है, धर्म की हानि होता है, मैं बार बार इस संसार में जन्म लेता हूं और अधर्म को, दुष्कृत जो अधर्मी लोग हैं उनको मारता हूं, अधर्म का नाश करता हूं, साधु लोगों की सुरक्षा करता हूं और धर्म का स्थापना करता हूं। परित्राण साधुनाम भगवान बोलते हैं। अधर्म जो मूढ़ दुष्कृत्न लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको मार के अधर्म का नाश करता हूं और साधु संत जो हैं उनका पालन करके, उनकी पोषण करके धर्म की स्थापना करता हूं। क्योंकि धर्म जो है वो साधु संतों के द्वारा ही समाज में स्थापना होता है। सृष्टि भगवान बनाए हैं, सृष्टि अनंत काल से चला आ रहा है। सृष्टि कब से चला है इसका कोई टाइम नहीं है। हम लोग, आप, हम, मैं, हम तो 2 सेकंड के लिए आते हैं, 1-2 सेकंड के लिए आते हैं, फिर हमारे जैसे कितने आए कितने गए। सृष्टि अनंत है। जो भगवान सृष्टि बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान सृष्टि बना दी और सब छोड़ छाड़ दिए, बस अब सृष्टि बना लिया, मेरा ड्यूटी खत्म, अब बस तुम जाओ, हम जैसे जीव हैं, तुम जाओ अपना मर्जी से जो कुछ करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान सृष्टि बनाए हैं तो सृष्टि का सुरक्षा भी करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको चलाते हैं। सृष्टि में कोई गड़बड़ हो जाता है, असुर लोग, राक्षस लोग, अधर्मी लोग, पापी लोग जब सृष्टि में, संसार में गड़बड़ फैलाते हैं, पाप फैलाते हैं, अधर्म को फैलाते हैं, तो भगवान फिर इस संसार में आते हैं अवतार लेके और सब कुछ ठीक करते हैं। सब कुछ जो बिगड़ गया है उसको ठीक करते हैं। जैसे गाड़ी खराब हो जाता है, मशीन, उसको फिर जो मैकेनिक है उसको उसकी हथौड़ा मार के, पिटाई करके उसको ठीक करता है, ऑयलिंग करके, जो भी हो, वॉशिंग करके, सर्विसिंग करके। ठीक उसी तरह से जब सृष्टि में कोई गड़बड़ होता है, भगवान की द्वारा दिया गया नियम जो है, वेद है, वेद के आधार पर जो कर्म है, वैध कर्म है, उसको लोग नहीं करते हैं, अपनी मनमानी ढंग से जीते हैं, संसार में पाप भर जाता है, पृथ्वी माता के ऊपर बोझ बढ़ता है, तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। फिर जिस समय अवतार लेते हैं उसी समय के हिसाब से धर्म का स्थापना के लिए जो उनको टेक्निक, मेथड अप्लाई करना पड़ता है, तो वो अप्लाई करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान जब राम के रूप में आए, उस समय एक आदमी था, एक राक्षस था जिसका नाम था रावण, लंका में रहता था। उसमें उत्पात मचाया था,
बहुत पाप करता था। और वो लंका में तो रहता था, लेकिन उसके जो गुंडे हैं, उसके जो अनुचर हैं, बहुत सारे राक्षस थे, वो भारत में भी रहते थे, जंगलों में वास करते थे, आदमी को खा जाते थे। जो मुनि ऋषि थे उनको सताते थे, उनको हत्या भी करते थे। उनका यज्ञ, कोई यज्ञ करता था, यज्ञ भंगे तोड़ देते थे, आश्रम में आग लगा देते थे। कोई मुनि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी यज्ञ कुंड में आके पेशाब कर देते थे। गाय का हत्या करते थे, गाय का मांस खाते थे। तो यही कारण है विश्वामित्र ऋषि जनक महाराज जी के पास आए कि मैं राम और लक्ष्मण को लेना चाहता हूं। ये जो असुर शक्ति है, राक्षस हैं, ये ज्यादा हो गए हैं, राम सबके वध करेंगे, वरना हम मुनि ऋषि लोग तपस्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं जंगल में। तो भगवान राम जी विश्वामित्र जी ऋषि के साथ गए थे जंगल में। तो फिर बाद में फिर तो कई राक्षसों को मारे, फिर लास्ट में रावण को मारे, समाज में धर्म का स्थापना हुआ, रावण मरा। द्वापर में आए भगवान श्री कृष्ण, जन्म के 21 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर 21 डेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण से अपीयरेंस, पुतना आ गया। और भगवान से वहीं से भगवान ने मारना चालू किया पुतना से। पुतना, सकटासुर, तृणावर्त, धेनु का असुर, केसी, बकासुर, अघासुर, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, भगवान कितनों को मारे, कालिया जवन। द्वापर में तो भगवान कृष्ण सिर्फ, उनका तो रोज ही लड़ाई चलता था। और दुर्योधन को, फिर लास्ट में दुर्योधन को मारे। कितने युद्ध हुआ। खाली एक जरासंध के साथ भगवान का 18 बार युद्ध हो गया। एक आदमी, एक राक्षस के साथ, जरासंध के साथ भगवान का 18 बार युद्ध हुआ था, सिर्फ एक के साथ। बाकी कितने हैं। तो महाभारत खाली युद्ध हुए। अब कलियुग है, भगवान कल की अवतार में आएंगे। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब इस संसार में आया कलियुग में, आज से 500 साल पहले, तो कालकाटा में, वेस्ट बंगाल में, भारत में, पूरी भारत में धर्म के नाम पर जो पाखंड है, पाप है, वो चरम सीमा पे था। ये जब हम चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो भगवान बुद्ध, जो भगवान के नारायण का अवतार है, उनके बारे में थोड़ा हम आज डिस्कशन करेंगे। समाज की, भारत की वैदिक की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वैदिक समाज है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। ब्राह्मण जो होते हैं वो सर होते हैं, आदमी का सर होता है, हाथ होता है, पैर होता है। तो ब्राह्मणों को, अगर वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज एक शरीर है, उसका जो सर है शरीर का, वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय जो है वो है हाथ, 2 हाथ। वैश्य जो है पेट है, शूद्र जो है उसका टांग है। लेकिन हाथ हो, टांग हो, पेट हो, जो कुछ करते हैं ये सर की बल पे करते हैं। दिमाग, बुद्धि से हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और बुद्धि के द्वारा ही हम हाथ को, पैर को जो डायरेक्शन देते हैं, उसी हिसाब से पूरा शरीर काम करता है। मेन है बुद्धि, मन, सर। तो ब्राह्मण सर है। गौतम बुद्ध आने से पहले भारत के जो ब्राह्मण समाज था, जिनके ऊपर समाज की सुरक्षा का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक से वैदिक धर्म को पालन करना, लोगों को ज्ञान देना, भगवान की आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना, खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, समाज की सुरक्षा करना, समाज को अपना एक परिवार के रूप से देखना। जो राजा है, समाज शासन करता है, राजा को सही ज्ञान देना ताकि राज्य का शासन कर सके। एक संपूर्ण जो राज्य है, स्टेट है, वो एक परिवार की तरह रहे, ये ब्राह्मणों का दायित्व होता है। समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से जो ब्राह्मण लोग थे ये करप्टेड हो गए, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस हो गए, और धर्म के नाम पर
पाप इतने किए कि पाप का कोई सीमा नहीं है। खाना पीना सोना मौज मस्ती करना इनकी ब्राह्मणों का जीवन बन गया। अगर किसी राजा की बेटे को अगर बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो राजा को बोले कि आप यज्ञ कीजिए, 6 महीना यज्ञ चलेगा, हजारों लाखों ब्राह्मण रोज भोजन करेंगे, एक एक ब्राह्मण को 100 एक एक 1000 स्वर्ण मुद्रा आप दान करेंगे, उनको वस्त्र दान करेंगे, उनको गाय का दान करेंगे। इतना वो राजा को खर्चा करवा दिए यज्ञ के नाम पर। वो राजा भिखारी हो गया। सिर्फ इन ब्राह्मणों को, हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कपड़ा दो, मकान दो, गाय दो, धान अनाज दो, यज्ञ में जो घी होता है, अलग अलग जो खर्चा होता है, यज्ञ सामग्री उसको जुटाओ। राज कार्य जो है वो सब ठप हो गया ये यज्ञों की चक्कर से। और क्यों? क्योंकि राजा के बेटे को जुकाम हो गया है। तो 6 महीना यज्ञ चलेगा, लाखों ब्राह्मण खाएंगे, भोजन करेंगे, सबको स्वर्ण मुद्रा मिलेगा, तब जाके जुकाम ठीक होगा। ब्राह्मण जिस कुएं से पानी पिएगा उस कुएं में कोई दूसरा जा नहीं सकता, पानी नहीं ले सकता। शूद्र वहां पानी नहीं ले सकता, वैश्य यहां पानी नहीं ले सकता। शूद्र की अगर छाई पड़ जाएगी तो हम समाज से उसको बहिष्कृत किया जाएगा। नारियल का पेड़ ब्राह्मण लगाएगा, बाकी कोई नहीं लगा सकता। वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत ब्राह्मण की बेटा पढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। ये जो पाप है, ये जो पाखंड है, ये गौतम बुद्ध जो भगवान नारायण विष्णु का अवतार हैं, उनसे आने से पहले ये समाज में चालू हो गया था। ये बहुत बुरी तरह से ये हो गया, इसे फैल गया समाज में। तो जो ब्राह्मण लोग थे वो पापी चरित्रहीन राक्षस जैसे बन गए। तो वही भगवान विष्णु नारायण बुद्ध के रूप में अवतार लिए इस पाखंड को दूर करने के लिए। और जैसे ही बुद्ध भगवान आए वो सब मना कर दिया कि मैं कोई वेद भेद नहीं मानता हूं, कोई आत्मा फात्मा परमात्मा नहीं है, कोई वेद भेद नहीं है, वो कल्पना काल्पनिक स्टोरी है। दूसरों को दया करो, दूसरों को मदद करो, शांत रहो, ध्यान करो, त्याग करो। भगवान निराकार हैं, वो शक्ति अनंत शक्ति हैं, ध्यान के माध्यम से उनको याद करो। बस यज्ञ फज्ञ ये सब कोई मतलब नहीं रखता इसके। तो गौतम बुद्ध उन जो करप्टेड ब्राह्मण सोसाइटी, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन में जो करप्शन हो गया था ब्राह्मणों के द्वारा, उसको ठीक करने के लिए, इमीडिएट उसका सॉल्यूशन के लिए, ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए पाखंडियों को वेद भेद को मानना से कंप्लीट इनकार कर दिए। कोई वेद भेद कुछ नहीं है, चुप रहो, शांत रहो, एक जगह बैठो, ध्यान करो। आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, शरीर बना हुआ है, प्रकृति के पंचो महाभूत है, शरीर बना हुआ है, शरीर मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, यज्ञ फज्ञ का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने ऐसा वो किए क्योंकि इमीडिएट सिचुएशन को कंट्रोल में लाना था। तो सारे ठीक ब्राह्मण जो थे वो सब, अब उनकी होश आ गया, दिमाग ठिकाने आ गया। तो धीरे 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 समाज में समाज शांत हुआ। फिर जो यज्ञ में बलि चढ़ाना, करोड़ों करोड़ों भैंस बकरियां को बलि चढ़ा देते थे ब्राह्मण लोग, बलि चढ़ाओ, राजा को फुसलाते थे कि बलि चढ़ाओ। किसी की शादी हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो काली माता को 108 बलि चढ़ाओ बकरे का, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। ये सब लोगों को बहकाते थे। तो ये सारा जो कचड़ा था, ये जो पाखंड था, सब बंद हुआ। धीरे धीरे समाज में शांति आया, पवित्रता आया, लोगों का मन शुद्ध हुआ। ध्यान के द्वारा गौतम बुद्ध ने प्रचार किए। तो वो समय चला गया, फिर समाज थोड़ा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो भगवान फिर शिव जी के कुछ समय जब चला गया, शिव जी को बोले कि शिव जी, शंकर जी, ऐसे तो
भगवान की मेरा भक्ति करना, भगवान विष्णु की उपासना करना, भक्ति करना, ये तो जीव का, लिविंग एंटिटीज का फर्ज है, कर्तव्य है। ये वैदिक सभ्यता है। गीता रामायण पढ़ना, वेद का मंत्रोच्चारण करना, वेद की स्थापना करना, वेद के हिसाब से ही जीना, यही तो जीवन है। और वेद मतलब मैंने जो नियम बनाए उसी हिसाब से। लेकिन ये मैं बुद्ध के अवतार में गया और सब वेद भेद में मना कर दिया, वेद भेद कुछ नहीं है। लेकिन अभी समाज ठीक चल रहा है। अब आप जाइए और वेद कैसे समाज में, फिर वेद का कैसे समाज में स्थापना हो, उसका उपाय कीजिए आप जाके। तो शंकर जी, शिव जी शंकराचार्य के रूप में अवतार लिए। जैसे शंकर जी अवतार हुए, शंकर जी का उपचार करना, आध्यात्मिक, बचपन में उनका जो 12 साल में सन्यास बन गए, धर्म के प्रचार किए। तो शंकर जी ने क्या किया, उन्होंने लोगों को बताया, जो उस समय जो पूरा इंडिया बौद्ध बन गया था, बुद्धिस्ट धर्म में बदल गया था, बुद्धिज्म पूरा इंडिया में फैल गया था। तो शंकर जी बोले कि तुम जो बौद्ध लोग हैं, कि तुम जो निराकार बोलते हो कि महाशून्य है, भगवान महाशून्य है, आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, ये नहीं है, कोई शक्ति है। तो ये शक्ति महाशून्य, ये तो हमारे वेद में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तो शंकराचार्य बोले एक एव द्वितीयो नास्ति, अहं ब्रह्मस्मि। तो एक शक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। तो वो शक्ति क्या? ब्रह्म शक्ति है। क्या है ब्रह्म? ज्योति है, ज्योति, लाइट। निराकार है, ब्रह्म निराकार है, ज्योति है। तो हम कहां जाएंगे ना? तुम ब्रह्म हो। खाली ये जो शरीर है ये तुमको ढाक लिया है, पंचमहाभूत है। जब शरीर छूट जाएगा तो मर जाओगे। तो जो अंदर का जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से ब्रह्मलीन हो जाएगा, फिनिश। घटाकाश मठाकाश, आकाश है, आकाश स्पेस है, स्पेस। लेकिन जो मटकी होता है उसके अंदर में स्पेस होता है। लेकिन मटकी का एक रूप होता है कि मटकी मिट्टी होता है, मट्टी का घड़ा। लेकिन घड़ा को फोड़ दो तो जो घड़ा के अंदर जो स्पेस था और जो एक्सटर्नल स्पेस है, ओपन स्पेस है, दोनों स्पेस मिल गया। तो शरीर एक मिट्टी है, शरीर जब छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, शरीर के अंदर जो ब्रह्म है वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे। अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्म, यू आर ब्रह्म, सब कोई ब्रह्म, एवरीथिंग इज ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो जो लोग बौद्ध बन गए थे, भारत के लोग, तो उनको भी लगा कि हाँ ठीक है। बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने बताए थे कि हाँ हम सब महाशून्य में लीन होना है, आत्मा कुछ नहीं है। तो ये जो महाराज जी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य, ये भी सही बोल रहे हैं कि हमारे अंदर एक ब्रह्म है, शक्ति है। शरीर नष्ट होगा तो ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो ये तो वेद में ऑलरेडी लिखा गया है। और पहले जो हमारे जो बाप दादा थे वो तो पहले वेद ही पढ़ते थे, गौतम बुद्ध के आने से पहले। तो इससे अच्छा है कि हम वेद को माने। तो जो वेद चला गया था समाज से, वेद पाठ करना, वेद की आधार से चलना, सब लोग छोड़ दिए थे, बौद्ध बन गए थे। तो वो लोग फिर से शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के प्रभाव से वो फिर वेद की तरफ लौटे, रिटर्न किए। तो समाज में वेद एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि बौद्ध फिलोसफी और अहम ब्रह्मस्मि, जगत गुरु शंकराचार्य का फिलोसफी में, ज्ञान में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तो वो आसानी से हो गया, क्योंकि उस समय जब बौद्ध धर्म चारों ओर पूरा भारत में विस्तार किया था, अगर कोई मेरे जैसा कोई आदमी चला जाएगा, भगवान नारायण की भक्ति करो, उनका प्रेम, भगवान की भजन करो, नाचो गाओ, मंदिर में जाओ, पूजा अर्चना करो, भगवान को भोग लगाओ, अगर मैं ये कहता तो वो मेरी गर्दन काट देते, जिंदा जला देते मुझे। क्योंकि लोग जानते थे ये ब्राह्मण लोग कितने पाप करते थे, पहले यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो उनको अचानक आप सडनली नहीं ला सकते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ला सकते थे आप। तो शंकराचार्य जी ने वही काम किए।
उन्होंने बोला कि जो आप बौद्ध लोगों को जो आप बोलते हैं निराकार हैं, भगवान निराकार हैं, आत्मा नहीं है, शरीर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ महाशून्य में लीन हो जाता है, तो वो सारे चीजें वेद में लिखा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, तो आप वेद को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो जगत गुरु शंकराचार्य की व्यक्तित्व और ज्ञान और उनकी शक्ति की वजह से भारत में फिर वेद का स्थापना हुआ, और जो लोग वेद छोड़ के बौद्ध बने थे फिर वो वेद की तरफ रिटर्न आ गए। तो वेद एस्टैब्लिश हो गया, कुछ समय चला, अब समय आ गया थोड़ा और एक स्टेप आगे जाने की। तो फिर रामानुजाचार्य आ गए, भगवान लक्ष्मण जी का अवतार, रामानुज, राम जी के अनुज मतलब छोटा भाई लक्ष्मण जी, शेषनाग, वो आ गए अवतार लेके रामानुजाचार्य के रूप में। तो उन्होंने क्या सिखाया कि जो शंकराचार्य बोले हैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ वो जो ब्रह्म है वो लक्ष्मी नारायण है, वो नारायण है, विष्णु है। वो जो ब्रह्म उपासना आप करते हैं, हाँ उसी ब्रह्म को ही नारायण बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके फिर उनको फिर कई लोग फिर घूम गए, फिर रामानुजाचार्य की जो व्यक्तित्व है, उनका ज्ञान है, उनकी जो प्रचार है, प्रवचन है, वो सुन के फिर रामानुजाचार्य के भक्त वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करने लगे। फिर उसके बाद माधवाचार्य आए, फिर लक्ष्मी नारायण से भगवान कृष्ण की स्थापना हुआ। फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने फिर ये पूरा का पूरा जो धीरे 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 लाके जो लास्ट में जो भगवान को तो एस्टैब्लिश करना था कि मैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, परम भगवान कृष्ण सब कौन है, आदि भगवान आदि पुरुष कौन है, वो कृष्ण है जो बांसुरी बजाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, जो गोविंद है, गोलक धाम में रहते हैं राधा रानी के साथ, बांसुरी बजाते हैं, गाय चराते हैं, वो तो आदि भगवान है, आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल भगवान तो वही है। हमारी परंपरा में कहा गया है एकली ईश्वर कृष्ण, एक भगवान कृष्ण है, आर सब भृत्य, बाकी सब नौकर हैं, जार जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य, जिसको जैसे नचाता है सब नाचते हैं। भगवान नारायण भी कृष्ण, भगवान कृष्ण ओरिजिनल भगवान है, नारायण उनसे निकले हैं, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान का नारायण उनकी ऐश्वर्य ओपुलेंस स्वरूप है। भगवान का जो ओपुलेंस अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो नारायण के रूप में आप प्रकट होते हैं। जब भगवान अपना माधुर्य दिखाते हैं, स्वीटनेस, गाय चराते हैं, छोटे बच्चे हैं, वृंदावन में रहते हैं, गाय चराते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो बाद में बताएंगे। तो भगवान ओरिजिनल भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। तो जैसे भगवत गीता में कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद मैंने बनाया, वेद पढ़ोगे तो मुझे ही जानोगे, अब वेद को जानने वाला मैं ही हूं, भगवान कृष्ण है। तो जीव जो फंस गया था, तो बौद्ध बन गए थे भारत के लोग, तो बौद्ध से अहम ब्रह्मास्मि हुआ, अहम ब्रह्मास्मि से रामानुजाचार्य आ गए, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण से कृष्ण हो गए, माधवाचार्य, माधवाचार्य से फिर आए चैतन्य महाप्रभु, भगवान राधा कृष्ण की उपासना की, राधा कृष्ण जो ओरिजिनल भगवान है, वहां तक फिर आ गए हम। तो जो पिछले आध्यात्मिक ज्ञान में जो कमियां था, गलत बात था, उसको सब चैतन्य महाप्रभु ने दूर किया, और राधा कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण और भगवान की शक्ति राधा रानी, उनका उन्होंने स्थापना किया। और जो फिलोसफी दी है उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। शंकराचार्य जगत गुरु गौतम बुद्ध जो दिए थे, भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे, बुद्धिज्म हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जो फिलोसफी दिए वो है अद्वैत वेदांत, उसमें भी तो काफी कमी था, वो तो पहले मैं बता चुका हूं, वो गलत फिलोसफी है। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने बताया, उन्होंने जो फिलोसफी दिए, ज्ञान दिए, उसका नाम है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। फिर उसके बाद माधवाचार्य आए, हरे कृष्ण। तो माधवाचार्य जी ने जो ज्ञान दिए उसका नाम है द्वैताद्वैत। माधवाचार्य जी जो ज्ञान दिए उसका नाम है द्वैतवाद, डुअलिज्म। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो दिए
अचिंत्य भेदाभेद तत्व। मतलब जैसे सूर्य, सन प्लैनेट और सन रेज, सूर्य किरण दोनों एक हैं, अलग भी हैं, ठीक उसी तरह से भगवान और जीव, ये संसार और हम लोग जीव आत्मा, ये भगवान से एक हैं, अभिन्न भी हैं। पहले मैं बता चुका हूं, भगवान की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, भगवान का माया शक्ति जो सृष्टि बनाता है, भौतिक जगत बनाता है पंच महाभूत का, और हम जैसे आप मैं, हम सब तटस्थ शक्ति हैं, मार्जिनल पोटेंसी है। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनता है उसमें। तो सारे जो ज्ञान है वो डिटेल्स में दिया गया चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु ने ये सब दिए। तो धर्म, इसलिए वैदिक सनातन धर्म में धर्म को दो भाग में विभक्त किया गया है, सर्कमस्टेंशियल रिलीजियन, सर्कमस्टेंशियल धर्म, इटर्नल धर्म। सर्कमस्टेंशियल रिलीजियन, इटर्नल रिलीजियन। रिलीजियन शब्द गलत शब्द है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक धर्म, नित्य धर्म, ये दोनों सही शब्द है। शंकराचार्य जी, बुद्ध, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, शंकराचार्य तक, इवन रामानुजाचार्य, इन्होंने हमको जो सिखाए थे वो नैमित्तिक धर्म था। वो परिस्थिति में उस समय जो समाज का सिचुएशन था उसको ठीक करने के लिए भगवान के द्वारा या भगवान के जो आदेश के द्वारा, भगवान जो आदेश दिए, शंकर जी आप जाइए, बलराम जी आप जाइए, भगवान के जो पार्षद होते हैं, तो भगवान खुद आते हैं या तो उनके पार्षदों को भेजते हैं समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो समाज में जो धर्म हानि हो गया था उसका स्थापना करने के लिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे फिर चैतन्य महाप्रभु तक आते आते संपूर्ण धर्म का स्थापना हुआ। सडनली नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए बौद्ध धर्म, अद्वैत, शंकराचार्य जो धर्म दिए हैं, ये सारे इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। एक कारण था, किसी कारण की वजह से सडनली ऐसा दिया गया था, वो धर्म दिया गया था। उस समय वो ठीक था। जो गौतम बुद्ध बताए, लोगों को उपदेश दिए, वो जिस समय में थे समाज में, संसार में, उस समय वो ठीक था। अब ठीक नहीं है, वो समय चला गया। जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस समय में ये अद्वैत वेदांत फिलोसफी दिए थे, उस समय उसका जरूरत था, लेकिन वो समय चला गया। रामानुजाचार्य जो ज्ञान दिए थे उस समय उस ज्ञान का जरूरी था, वो समय चला गया, वो चला गया। चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान दिए हैं वो नित्य धर्म है, वो हमेशा के लिए है। दैट इज द रियल धर्म ऑफ द लिविंग एंटिटीज। वो इटर्नल है, शाश्वत है, वो लास्ट एकदम उसका धर्म का जो निचोड़ दिए हैं। प्योर घी, प्योर क्लैरिफाइड बटर, दूध जब घी बन जाता है फिर वो लास्ट, दैट इज द लास्ट स्टेज। घी से कुछ और नहीं बन सकता। दूध से दही बनेगा, मक्खन बनेगा, राबड़ी बन सकता है। मक्खन को फिर ये आप चर्न करके उसको आप घी बना सकते हैं, लेकिन घी बन जाएगा तो फिर वो बाकी कुछ नहीं बनेगा। दैट इज द लास्ट स्टेज। चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान दिए वो, अगर वैदिक नॉलेज दूध है तो चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान दिए वो घी है, उसका सार है, एसेंस है, प्योर ज्ञान। अब उसको आप टच नहीं कर सकते, वो इटर्नल है। फिर हो सकता है आने वाले दिनों में ये चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी फिर हो सकता है समय के प्रभाव से कलियुग 4,32,000 का होता है, अब तो 5,000 गया है, 4,25,000 और 4,27,000-28,000 और पड़ा हुआ है बाकी। आगे चल के जब ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान है वो फीका पड़ जाएगा, थोड़ा नष्ट, धीरे धीरे कवर हो जाएगा, छुप जाएगा, फिर पाखंड मत चलेगा। अभी आज के जमाने में तो इंडिया में इतना पाखंड होता है कि वो तो 95% पाखंड होता है, 98% पाखंड होता है। तो आगे अभी 1,000-2,000 साल आगे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, तो उस समय कुछ और धर्म आएंगे। तो भगवान, कहने का मतलब है भगवान सृष्टि बनाए हैं, वही भगवान नारायण समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो संसार में अवतार लेते हैं, और जिस समय वो आते हैं उसी समय के हिसाब से कुछ वो उपदेश देते हैं जो उस समय वो लागू हो, क्योंकि वो सृष्टि करता है, सब कुछ वो बनाए हैं, तो उसको बना के छोड़ नहीं दिए हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं।
तो किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो सोच समझ के करते हैं, समाज को एडजस्टमेंट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये भगवान का लीला है। तो जो भाग्यवान पुरुष होते हैं, जो भाग्यवान जीव होते हैं, वो इस बात को समझते हैं। और वो जानते हो भगवान का लीला को, लीला जो रहस्य है, जो लीला है, पास्ट टाइम्स है, माइस्ट्रियस डिवाइन पास्ट टाइम्स, जन्म कर्म चमे दिव्यम, माई अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस आर स्पिरिचुअल डिवाइन। तो बहुत कम लोग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो लोग होते हैं, वो इस बात को समझते हैं और भगवान की, नारायण विष्णु की भक्ति करने लगते हैं। बाकी जो इतने भाग्यवान नहीं हैं, जिनका उतना सुकृति नहीं है, जो पुण्यवान नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं। वो फिर वो फंसते हैं बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य की फॉलोअर्स में। वो शंकराचार्य कब चले गए, उनका वो ज्ञान वो कब का चला गया, वो समय चला बदल गया। लेकिन आज भी जो लोग हैं शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, बेवकूफ मूर्ख लोग, उसी ज्ञान को पकड़ के बैठे हुए हैं। उसका कोई कलियुग में उसका कोई पोजीशन नहीं है, यूटिलिटी नहीं है आज की तारीख में 2021 में। लेकिन उसको वो पकड़ के बैठे हैं। उनका एक ग्रुप है, उनका एक पार्टी है, वो अपना पार्टी चलाते हैं। और कितना भी आप कोई समझाए, वो समझने वाले नहीं है। कसम खाए हैं, हम नहीं समझेंगे। तुम कितना भी भाषण दो, समझाओ, कितना भी प्रमाण दो, वेद से, उपनिषद से, गीता से, हम नहीं सुधरेंगे। कसम खा रखे हैं वो, बिल्कुल कोई भी उनको समझा नहीं सकता। मैं क्या, भगवान भी नहीं समझा सकते उनको। बस हम तो बस लीन होंगे ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मरेंगे तो लीन होंगे। वो लीन होने के चक्कर में है। जो अच्छा है, तो ऐसे लोगों को लीन ही हो जाना चाहिए। जितना जल्दी लीन हो जाए उतना अच्छा है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज यहीं पर हम विराम देता हूं अपनी वाणी को। आगे इस जो मैंने आज लेक्चर दिया, प्रवचन दिया, उसमें अगर कुछ बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में छोड़ दिया हूं, तो अगले एपिसोड में मैं क्लियर करूंगा। अगर कुछ छूट गया है, कुछ बोलना था मैं बोल नहीं सका, और एक तो ये डिस्कशन करेंगे, और दूसरा अगले एपिसोड से सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे बना, इसका भी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा आपको। और एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा, क्या, नारायण और विष्णु और शिव, भगवान शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु, ये दोनों क्या हैं, शंकर क्या है और विष्णु क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये भारत में ये सबसे बड़ा जो क्रिटिकल, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो शंकर और विष्णु, ये दोनों में कौन बड़ा भगवान है, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल विषय है भारत में। तो इसके ऊपर हम बोलेंगे। ये मुझे लगता है ये क्लियर होना चाहिए हमारी। अगर विष्णु और शिव, इन दोनों के बारे में किसी को ठीक ठीक नॉलेज हो जाता है, समझ पाता है कोई व्यक्ति, तो ये हमारे भारत की जो सनातन धर्म की जो है, ये इसके द्वारा मजबूत होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग विष्णु और शिव, ये दोनों की जो, उन दोनों की क्या संबंध है, इसको ठीक ठीक समझेंगे, भारत उतना ही, भारत की जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो उतना ही मजबूत होगा। तो ये टॉपिक हम अगले बार, मैं कोशिश करूंगा ये शुरू किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।